Hello student, welcome to EPV online classes. Uh, Today we are going to read about pronoun. Okay, so let's begin our class. Let's begin our topic chapter. और मैं बता देता हूँ प्रोनाउन जो है ये मैं आप लोगों को इस माध्यम से लेकर आ रहा हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है। मेरा जो वाइट बोर्ड है उस पर एक अजीब तरह का ग्लू लगा हुआ है, जिसके कारण से उस पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मटेरियल इकट्ठा करना पड़ा और कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, और पीडीएफ में इस तरह से बनाने के लिए। लेट्स बिगिन। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या? ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा या फिर नहीं भी जानते हैं तो प्रोनाउन उसको कहते हैं जिसको कि नाउन को हटा करके उसके जगह पे लगाया जाता है। लाइक एक सेंटेंस हम लेते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। राम, क्योंकि इस सेंटेंस में राम इज़ अ गुड बॉय में राम एक नाउन है, तो राम को हटा करके वहाँ क्या करेंगे, ही लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन के रिप्लेस करके वहाँ पे प्रोनाउन लगा दिए। तो इसका डिफिनेशन जो है ठीक उसी प्रकार है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में जो है प्रोनाउन को नाउन के जगह रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। इसमें कह रहा है द वर्ड ही इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेस द नाउन डॉग। कुत्ता जो है क्या है, ही होता है। कुत्ता क्या है, पुल्लिंग में है, मेल होता है। ठीक है, तो मेल में क्या लगाते हैं, ही। तो कुत्ता को हटा कर क्या लगा दिए यहाँ पे हम लोग, ही। गुड। अब प्रोनाउन का जो टिप्स है, मतलब क्विक टिप जिसको कहते हैं, और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रोनाउन है ना, ये सिर्फ जूनियर सेक्शन के लिए नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए है। चाहे वो 11 में पढ़ते हों या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हों, उनके लिए भी ये असरदार होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा असरदार हो। ठीक है, तो कहता है प्रोनाउन का क्विक टिप जो है, ग्रामेटिकली प्रोनाउन फंक्शन मच लाइक नाउन, दे कैन बी यूज्ड बोथ एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहता है नाउन जिस तरह से यूज होता है उसी तरह से प्रोनाउन का भी है। दोनों का क्या है, सेम है। सब्जेक्ट के भी रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन के साथ भी सेम है, और नाउन को भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। दे रेफर टू पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, एंड दे कैन बी मॉडिफाइड बाई एडजेक्टिव्स। कहता है ये जो है मॉडिफाई हो सकते हैं एडजेक्टिव के अनुसार, और इसका यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। द नाउन इन प्रोनाउन विल हेल्प यू रिमेंबर दैट प्रोनाउन बिहेव मच द सेम वे दैट नाउन डू। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके नीचे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो प्रकार है, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो ये देखिए आपके यहाँ प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव है, इंटेंसिव, इंडिफिनिट है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटरोगेटिव है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इसमें ऐड किया है सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन को। ठीक है, तो इसको भी मैंने डिफाइन किया है नीचे में। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन से। पोसेसिव प्रोनाउन है क्या? ए पोसेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस पोसेशन, ऑनरशिप, ओरिजिन, रिलेशनशिप, etc। रिलेशनशिप तो हर कोई समझ रहा होगा, समझ रहा है ना जी, तुम लोग तो समझ ही रहे होगा रिलेशनशिप। तो इसमें जो कह रहा है कि पोसेसिव प्रोनाउन की मदद से हम इन सारे चीज़ों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। ऑनरशिप हो गया, ओरिजिन हो गया, या फिर रिलेशनशिप, या फिर कुछ और भी। ठीक है, etc लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, आवर्स हो गया, देयर्स हो गया। और इसका जो सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो देखो एक नीचे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, दैट बॉय ऑन द सेल्फ इज माइन। सेल्फ जो है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, SELF। ठीक है, तो कहता है वो जो खिलौना है वो किसका है, वो मेरा है। वो वहाँ जो खिलौना रखा हुआ है वो मेरा है। तो इसमें जो है माइन यूज किया गया है, और माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। मैंने जैसा कि पहले ही बताया आप लोगों को, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है सबका, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए। कमेंट सेक्शन इसलिए दिया गया है
कि आपको अगर दिक्कत होता है तो उसका यूज कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। ऑल ऑफ द हाउसेस इन आवर नेबरहुड लुक द सेम बट आवर इज द ओनली वन विथ अ सैटेलाइट डिश। कहता है पड़ोसी में जितने भी घर हैं वो सारे घर क्या है, सेम है, लेकिन मेरा जो घर है वो अन्य घरों से क्या है, भिन्न तरीके से है, सैटेलाइट डिश है, ठीक है। उसके उसमें उस घर में क्या है, सैटेलाइट डिश लगा हुआ है। डिश एंटीना जानते ही होंगे, घर में टीवी चलाने के लिए लगा हुआ रहता है। टीवी सब लोग के घर में होगा, तो तुम लोगों को पता होगा कि किस तरह से सैटेलाइट लगाया जाता है। उस पर डिश लगाया जाता है, उस पर एक प्लेट जैसा लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लगा है, आवर्स का यूज हुआ है, इसमें आवर्स का यूज हो गया है, तो इसमें पोसेसिव प्रोनाउन में हम लोग पकड़ लेंगे। अगर आप लोग कॉमन एरर भी जब पढ़ोगे ना और प्रोनाउन से रिलेटिव आएगा तो उसमें भी आप ये सब फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पहले हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर जब कॉमन एरर का टॉपिक आएगा तो उसमें भी फिर से नाउन प्रोनाउन वगैरह सारा सारा टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस पर फोकस करते हैं। वेंडी एंड रोनाल्ड, ये सब जो है क्या है, ये जो है हमारा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मीन तो जानते ही होंगे, इसका हिंदी प्रश्न, ये जो सामान है वो मेरा पर्सनल है, कहते हैं ना लोग, आम भाषा में कहते हो ये जो सामान है वो किसका है, मेरा पर्सनल का है। या फिर कुछ बातें होती है जो मेरी पर्सनल है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो पर्सनल तो समझ में आ ही रहा होगा क्या होता है पर्सनल, ठीक है। कहता है पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल। द प्रोनाउन इट दे एंड दे कैन बी ऑल्सो अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट। और इसका जो एग्जाम्पल है आई यू ही सी, जो भी है आपके सामने, आई यू सी ही सी इट वी दे मी अस देम, ये सब जो क्या है पर्सनल प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल है। और उसका जो है यूज किस तरह से किया जाता है वो इस प्रकार है। लाइक आई एम अफ्रेड ऑफ माइस, मुझे चूहों से डर लगता है, मुझे चूहियों से डर लगता है, मुझे कुत्ता से डर लगता है। इस तरह से हम वाक्य में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कोशिश करना कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन या फिर पोसेसिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव हो गया या फिर जो भी प्रोनाउन है और जिसकी एग्जांपल मैंने दे रखा है, उन सभी प्रोनाउंस के एग्जांपल से एक एक सेंटेंस जरूर बनाया करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन है, रिलेटिव में कौन है, पोसेसिव में कौन है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। द टोस्टर गेट्स रियली हॉट व्हेन इट हीट्स ब्रेड। टोस्टर तो समझ में आ ही रहा होगा, टोस्ट खाते हो ना जी, टोस्ट, ब्रेड का टोस्ट बनाते हैं ना, मशीन अब आ गया है, 2 ब्रेड डालता है उसमें और निकल जाता है पक करके, तो वही टोस्ट कह रहा है। तो कहता है जब ब्रेड जो है ज़्यादा हीट पड़ता है तो क्या होता है, पक करके, गर्मी के कारण पक करके क्या होता है, टोस्ट हो जाता है, और वो क्या लगता है खाने में हम लोग को अच्छा लगता है। इसमें देखो क्या किसका यूज, यहाँ पे जो यूज हुआ है वो किस चीज़ का हुआ है, इस सेंटेंस में जो यूज हुआ है वो किस चीज़ का और कहाँ यूज हुआ है ये बताना है, ठीक है। लाइक मैंने ऊपर में ही बता दिया, आई यू ही सी इट, तो इसमें देखो हिट लगा हुआ है, हिट्स के पहले इट है। एक्चुअली इसमें मैं आप लोगों को मार्क करके बता सकता, लेकिन क्या है कि मार्क नहीं करने का ऑप्शन है, ठीक है, तो इसलिए मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। पीडीएफ मैंने जहाँ से बनाया है वो MS वर्ड था, पर MS वर्ड में कुछ दिक्कत है, इसलिए इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है माई कैट्स आर फ्रेंडली। यहाँ पे देखिए माई कैट्स आर फ्रेंडली, सो यू कैन, तो यू क्या हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अगर ये सेंटेंस हमें मिल जाता है तो और कहता है कि ये सेंटेंस जो है किस प्रोनाउन से बिलोंग करता है, तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डू यू नो द हिस्ट्री बिहाइंड यूजिंग दे एंड हिम देमसेल्फ एज सिंगुलर प्रोनाउन, फाइंड आउट मोर एंड व्हाई दे आर मेकिंग ए कमबैक नाउ। तो कह रहा है कि ये जो है क्या आप इसके भी पीछे दे और देमसेल्फ का जो है सिंगुलर नाउन में यूज, सिंगुलर प्रोनाउन में यूज होता है, इसके पीछे का इतिहास जानते हैं, इसको आपको फाइंड आउट करना है और इसको विस्तार से जानना है, ठीक है। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है कनेक्ट करता है, डिपेंड करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट डिपेंड क्लाउजेज टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो रिलेटिव प्रोनाउन में समझ गए, समझ में आ रहा है ना।
रिलेटिव प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल से हम समझते हैं हु, होम, विच, व्हाट, दैट, ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका जब हम ये वाक्य बनाने में यूज करते हैं तो किस तरह से होता है, सी नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्वेडिश। कहता है आई नीड, मतलब मुझे जो है या फिर उसे जो है एक ऐसे इंसान की तलाश करनी है जो स्वेडिश पढ़ सकता है या बोल सकता है। यहाँ अगर हम बोल देंगे रीड तो रीड मतलब पढ़ना हो गया, और यहाँ पे हम लगा देंगे राइट तो हो जाएगा लिखना। अगर हम लगा देंगे स्पीक तो बोलना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ हु लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है, हु लगा हुआ है सेंटेंस के बीच में, इसलिए हमें पता चल गया कि ये जो है रिलेटिव सेंटेंस का है। और अगर हम नीचे वाले को पढ़ते हैं तो देखो नीचे वाले में दैट लगा हुआ है, शी डजंट वांट टू ईट अ मील दैट इज टू स्पाइसी। कहता है उसे उस तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार हो, मतलब मसालेदार भोजन किसी को नहीं खाना चाहिए, ये जो है काफ़ी अच्छा नहीं होता है, इससे तुमको बवासीर भी हो जाएगा। तो मसाला वाले से बच करके खाना खाना, ठीक है। ये मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है एग्जाम्पल वो इस तरह का है। रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसका मीनिंग आप लोग को बताना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, ठीक है। इसका जैसे डिफिनेशन में ही दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। मतलब उसी इंसान पे, जो इंसान जिसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब जिसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है, एज द सब्जेक्ट और ऑफ द वर्ब। इसको हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे है एग्जाम्पल में केन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। मतलब केन जो है अपने आप को मिरर में देखता है। कोई इंसान जो है मिरर में जब आप देखते हो तो क्या होता है कि मिरर में जब तुम देखते हो कोई, या फिर मैं देख रहा हूँ मिरर में, तो अपने आप को ही देखूंगा ना। मैं जब मिरर में देख रहा होता हूँ, जैसे कोई भी इंसान बाल झाड़ता है, बाल झाड़ते हो ना जी सब लोग, कंघी करते हो ना बाल में, तो बाल जब करते हो और मिरर के सामने जाकर करते हो तो मिरर में कोई दूसरा आता है कि तुम ही लोग रहते हो, तुम रहते हो और तुम्हारे सामने भी मिरर में तुम ही रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक टू चीयर माई सेल्फ अप विद द डेजर्ट द सिली क्लॉन्स मेड फुल ऑफ दिमसेल्फ। इसमें देखो यहाँ पे जो है खुद के लिए आई कह रहा है और यहाँ माई सेल्फ लगा हुआ है। मतलब कह रहा है कि अपने आप में ही उस इंसान पे सेम पे रेफर करना, ठीक है। सब्जेक्ट भी मैं ही हूँ और ऑब्जेक्ट जो है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसिस। इंटेंसिव प्रोनाउन आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। मतलब जो भी देम सेल्फ से लगा हुआ है, इस तरह से सेल्फ और सेल्फ जो लगा हुआ है वो क्या है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका हम लोग वाक्य में देख लेते हैं। देखो तुम लोग को लग रहा होगा सर थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ा रहे हैं, इसका वजह है कि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो। मैंने ऑब्जर्व किया है जितने भी वीडियोज़ मैंने टॉपिक से रिलेटेड बनाए हैं उसमें बच्चे कम देख पाते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियोज हो जाता है तो कम लोग देख पाते हैं। और चूंकि मैं आप लोगों को ये जब दूंगा तो आप वीडियो रोक करके इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ये आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। प्रेजेंट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या है कि फ्यूचर में ग्रामर जो है कभी पुराना नहीं होता है और ना ही कभी डिफरेंट होता है इसमें, ठीक है। हाँ कुछ अपडेट आ जाता है ये बात अलग है, लेकिन कहीं भी कुछ भी डिफरेंट चीज़ नहीं आती हैं। आई बिल्ड माई हाउस माई सेल्फ। मैंने अपना घर किसके लिए बनाया, मैंने अपने लिए, स्वयं के लिए। नीचे एग्जाम्पल है सेकंड नंबर, द चिल्ड्रेन मेड द कुकीज देमसेल्फ।
थर्ड नंबर है ऑफन द स्ट्रेस ऑफ गिविंग अ स्पीच इज वर्स दैन द स्पीच इटसेल्फ। और मैं जो है इसका कंटेंट या फिर आप लोगों के लिए जो भी था इसको बनाना हिंदी में भी बना सकता था। हिंदी में मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश जानें, इंग्लिश में समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैंने एक कुछ दिनों की पहले की बात है, 11th का बच्चा था, उससे मैंने प्रोनाउन का डेफिनेशन पूछा तो उसने हिंदी में दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हिंदी में ठीक है, तुम जानते हो, काफ़ी अच्छी बात है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जाननी चाहिए, पर हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश पे मैंने इस पे बनाया है ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। अब है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डजंट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हु और व्हाट इट इज रेफरिंग टू। इंडिफिनिट मतलब कुछ भी डिफिनिट नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देखो किस तरह से है। सम है, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबडी। तो सम से बन सकता है सम पीपल आर क्राइंग, कुछ लोग कान रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि उसमें से कौन इंसान तुम्हारा भाई है, कौन कोई और है, कौन कोई और है। और रोता इसलिए है क्योंकि गिर गिर जाता है ना, छोटा बच्चा रहता है गिर जाता है, गिरने के बाद रोता है ना, तो कुछ लोग रो रहे थे या फिर कुछ बच्चे रो रहे थे। सम चिल्ड्रेन आर वीपिंग, इस तरह से कह सकते हैं। समवन एट माई लंच मतलब मेरा लंच किसी ने खा लिया, ये मैं कह रहा हूँ। मुझे किसी का नाम नहीं पता है कि ठीक है राम ने ही मेरा लंच खाया है। ठीक है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चित है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब तुम्हारे घर में या किसी के घर में चोरी होता है, ठीक है, मेरे घर में मान लो चोरी हो गया और हमको पता नहीं है कि चोर कौन है, तो जब हम FIR करते हैं, केस करते हैं, तो क्या होता है, इंडिफिनिट का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंडिफिनिट का ही। मतलब हमको चोर का नाम नहीं पता है, बस केस करा देते हैं कि हमारे घर में चोरी हुआ है, चोर आया था। आई डोंट नो हु इज द थीप और हु वाज द थीप। ठीक है, कौन चोर था और कौन चोर है, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के तरफ, 7th नंबर का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। इसका जो मेन एग्जांपल है वो दिस दैट दिस दोज का है, और इसमें तो आप लोग को पता ही होगा, दिस दैट से आसान होता है। दिस इज अ कैट, दिस इज माई बुक, दिस इज माई फेवरेट शर्ट, दिस इज माई एल्बम। एल्बम मतलब जो आपको पुराने कैसेट्स वगैरह मिलते थे। और नेक्स्ट में देखिए, आई नीड यू टू फिक्स दीज और दोज। दीज एप्पल्स आर माइन, ये सारे सेब क्या हैं, हमारे हैं, मेरे हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क्स, मतलब सवाल जो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फादर। तो इसमें जो आपका डिफिनेशन है वो आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछे जाने वाले वाक्य को कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है जो आपसे, जिससे आपसे टीचर जब क्लासेस में होता है, लिटरेचर वाले जो टीचर होंगे आपसे सब क्वेश्चन पूछते होंगे सोल्यूशन कराने के बाद, कि ये वाला बच्चा इसका आंसर बताओ। जिससे मैंने 11th क्लास या 12th क्लास वाले को पढ़ाया था, उसके बाद उन लोगों को क्वेश्चन आंसर, जैसे ऑफलाइन अगर होता तो मैं उनसे क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए देता। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक चीज़ बता देता हूँ, अगर 9th से लेकर 12th के बीच के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी इसी तरह से लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी वाइट बोर्ड क्लियर नहीं हो पाया है, तो क्वेश्चन आंसर आपका क्वेश्चन इसी में दिखाई देगा, PDF की तरह रहेगा, और आंसर मैं बोलता रहूँगा। ठीक है, और आप लोगों को नोट करना होगा तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में सबटाइटल भी आ जाए। चलिए हम लोग आगे रखते हैं, जारी रखते हैं इसको, क्योंकि 8 नंबर तक पहुंच गए हैं। इंट्रोगेटिव में देख लो, हु, होम, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, वेयर, ये सब होता है। हु रोट दिस लेटर, अभी मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, सवाल पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का जो एग्जांपल है, ईच अदर, वन अनदर, और इसका जो सेंटेंस में यूज होता है वो इस प्रकार से, माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, मतलब मेरी बहन और मैं सभी लोगों से प्यार करते हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोगों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ईच अदर, प्रत्येक लोग से। ठीक है, मतलब किसी भी लोग से नफरत नहीं होता है। 9th क्लास में एक पोम है, पढ़ना बच्चों को,
नो मैन आर फॉरेन। तो वो जो है पोम इसी पर हम बता रहे हैं कि ये मतलब कोई भी इंसान जिस तरह से विदेशी नहीं होता है, कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता है, उसी तरह से है ये। 9 नंबर उसका जो है नेक्स्ट है, द मेंबर ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर। एक टीम में जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं। मान लो एक टीम है, 10 लोगों की एक टीम बनी हुई है, तो वो टीम क्या करती है, एक दूसरे की हेल्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर मीन्स क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। कहते हैं लाइक नाउन एंड प्रोनाउन कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन और प्रोनाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि सिंगुलर ही होगा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंगुलर प्रोनाउन रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन और थिंग लाइक सिंगुलर नाउन। सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट यूज सिंगुलर वर्ब्स। कहता है सिंगुलर नाउन जो है वो क्या होता है, एक इंसान के बारे में, एक चीज़ के बारे में। सिंगुलर जैसा कि कह रहे हैं एक वचन, मतलब एक चीज़ों के बारे में ही वो इंडिकेट करता है, और प्लूरल जो होगा वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंडिकेट करेगा। सिंगुलर का जो एग्जाम्पल है वो ऐसा है, आई, ही, सी, इट, वन, दिस, समवन, समथिंग, एनीवन, नोबडी। आई और एच ई लगा हुआ है, कॉमा उल्टा हो गया है। ये पीडीएफ बनाते वक्त हुआ है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, आप लोग इसे ठीक कर लेना। और इसका जब हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं, वर्ड में सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं, तो इस तरह से होता है ये। मेलेनी इज सो गुड एट मूवी ट्रिविया दैट शी नेवर गेट्स अ सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग। यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, इट का यूज हुआ है, इट का, दिस का, आई का, हैव का, किसी चीज़ का यूज हुआ है, सी का। यहाँ देखो सी लगा हुआ है, दैट सी नेवर। अगर मेरे पास इसमें लिखने का होता, पेन का ऑप्शन आता, तो मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता देता कि कहाँ पे सी लगा हुआ है, अंडरलाइन कर देता, ठीक है। नेक्स्ट है समबडी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द विंडो, दिस इज बेस्ट केक आई हैव एवर इटन। यहाँ पे जो है आई लगा हुआ है, और ऊपर में देखते हैं समबडी, तो ऊपर वाले में समबडी लगा हुआ है। अब प्लूरल की तरफ चलते हैं। प्लूरल प्रोनाउन रेफर्स टू मल्टीपल पर्सन और थिंग्स। प्लूरल, चूँकि हमको प्लूरल पता चल रहा है कि बहुवचन होता है, तो एक से अधिक लोगों के लिए, तो इसमें तो एक से अधिक में तो प्लूरल में जो होता है बी, अस, दे, देम, देवसेल्फ्स, आवरसेल्फ्स, इस तरह से जो होता है वो होता है प्लूरल में। और उसमें तो हम लोग को पता ही है, वी आर गोइंग टू अ स्कूल, वी गो टू जिम एवरी डे, इस तरह से यूज किया गया है। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही है, ठीक है, और नहीं पता है तो इसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सिंगुलर प्लूरल जो है प्रोनाउन में किस तरह से यूज होता है वो आपको यहाँ दिया गया है, इसे मैंने ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इसे समझ पाते। अब कह रहा है नीचे, हाउ टू रीच प्रोनाउन एग्रीमेंट। कहता है व्हेन यूजिंग अ प्रोनाउन इट मस्ट एग्री इन नंबर विथ इट्स antecedent. This means that a singular noun can only be replaced by a singular pronoun and a plural noun can only be replaced by a plural pronoun. Take a look at the following two example. जैसे देखो दो गो एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों एग्जाम्पल को देख करके समझ जाओगे कि क्या कह रहा है ऊपर का डिफिनेशन, ठीक है। द बास्केटबॉल रोल्ड अंटिल इट हिट द डोर। इस ऊपर वाले में क्या कह रहा है, बास्केटबॉल जो है तब तक घूमता रहा जब तक इसने दरवाजे पे चोट नहीं कर गया, मतलब जब तक दरवाजे पे हिट नहीं किया तब तक ये बास्केटबॉल क्या हो रहा था, गोल गोल घूम रहा था। और नेक्स्ट नीचे वाले में क्या कर रहा है, द बास्केटबॉल रोल्ड अंटिल दे हिट द डोर। मतलब इसमें कह रहा है कि बास्केटबॉल तब तक घूम रहा था जब तक उन लोगों ने दरवाजे पे उसे हिट नहीं कर दिया। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, आप लोगों को ऊपर का डिफिनेशन क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें कुछ दिया गया है, ऑफ दिस टू सेंटेंस, जो ऊपर दो सेंटेंस हमने बताया है उसका यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप लोगों के लिए है, जो छोटे बच्चे हैं ऊपर का देख लेंगे, और जिनको आगे की पढ़ाई के लिए पढ़ना है उनके लिए ये काफ़ी असरदार होगा। ये नीचे वाला, इसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपीज में,
और समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग इसे समझेंगे, ठीक है। जो ग्रामर देखो जो होता है ना बेटा, वो याद करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। याद नहीं करना है, किसी चीज़ को याद नहीं करना है, हम किसी चीज़ को याद नहीं करेंगे, बस इसे समझना है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड बेस्ड ऑन सिंगुलर वर्ड फ्रेंड, वी नो दैट यू इज ए सिंगुलर प्रोनाउन। यहाँ जो कह रहा है, और नीचे भी देखो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड बेस्ड ऑन द प्लूरल वर्ड फ्रेंड, वी नो दैट यू इज ए प्लूरल। यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब कह रहा है हाउ टू स्टैब्लिश नाउन रेफरेंस व्हेन यूजिंग अ प्रोनाउन, इट शुड बी क्लियर हु और व्हाट द प्रोनाउन इज रेफरिंग टू। When reading or listening to a sentence, it should be easy to determine what a pronoun's antecedent is with that is mind. Here are some tips to help you out. यहाँ पे कुछ मैंने टिप्स आप लोगों को दिया है। इससे क्या होगा कि आपको जो है ऊपर का जो है बाकी लिखा हुआ है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो भी कंटेंट था उसे मैंने इंग्लिश में आप लोगों के लिए लाया था और आप लोगों को मैंने बारीकी से समझा दिया है, ठीक है। ये जो है वीडियो आप लोग को फ्यूचर के लिए भी है और प्रेजेंट के लिए भी है। प्रेजेंट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, और फ्यूचर में जो बच्चे आगे पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, जुलाई की जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी असरदार है। और वो अगर कहेंगे तो मैं इसका हिंदी वर्जन भी आप लोगों के लिए ला दूंगा जल्दी ही, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट सेक्शन देखो इसीलिए दिया गया है कि ताकि आप लोग हमें बता सकें कि क्या इसमें और सुधारना है, ठीक है। और बात करें 12th और 11th की, तो मैं फरवरी से लेकर आऊँगा उसके लिए आपका सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जल्द ही आएगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़, तो मिलते हैं जल्द ही, ठीक है। और बच्चों शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ समझ रहे हैं, एक बार बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।